हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का भाग 5। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर यानी मेयर का निर्वाचन किस तरीके से होता है? ठीक है। तो इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी है नगर निगम के कार्यकारिणी की समिति के सदस्यों द्वारा। या ऑप्शन सी है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। और ऑप्शन डी है नगर निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो जो इसका चुनाव होता है वो सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उत्तर प्रदेश के नगरों में जो महापौर यानी मेयर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। मेयर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। ठीक है। और मेयर जो शहर होगा, शहर का प्रथम नागरिक भी होता है। किसी भी सिटी का फर्स्ट सिटीजन यानी प्रथम नागरिक कौन होगा? मेयर होगा। ओके। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं अगर हम बात करें तो 17 नगर निगम हैं टोटल उत्तर प्रदेश में। अभी वर्तमान में 17 नगर निगम है और 17वां नगर निगम कौन सा था? शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? ठीक है। किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली, ऑप्शन ए में रायबरेली में नगर निगम नहीं है। ठीक है। बाकी कानपुर में है, गाजियाबाद में है, बरेली में भी है। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रायबरेली में नगर निगम नहीं है। याद रखना। और रायबरेली की सीमा किससे स्पर्श होती है? लखनऊ से। लखनऊ से जितने भी जिलों की सीमा स्पर्श होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एससीआर का भाग है। अभी एससीआर क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं इसमें। ठीक है। रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ, 6 जिले आते हैं इसमें। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगर निगम वाले सिटी हैं उन्हें भी देखते हैं एक बार। तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बल्कि यह नगर पालिका परिषद है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी, अभी वर्तमान में 17। और 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है। अब कौन कौन से नगर निगम उन्हें देखते हैं। तो मथुरा वृंदावन है, मेरठ है, फिरोजाबाद है, वाराणसी है, सहारनपुर है, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर। ठीक है। ये याद रखना, ये जिले इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ये सिटी क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगर निगम नहीं है। ठीक है। तो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ 17 सिटी हैं जो आपको याद रखनी है। मथुरा वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली। ठीक है। झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। ठीक है। तो क्या स्थानीय शासन इकाइयां? नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद भी होता है, विकास प्राधिकरण होता है क्या? नहीं। ठीक है। ये नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाई से संबंधित नहीं है, नगर निगम है। ठीक है। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम यानी 1 2 4। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है। जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो किस जिले में है? तो ये कानपुर में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। याद रखना, कानपुर में क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो जो चीफ मेट्रोपॉलिटिशियन चीफ मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो ये कानपुर में है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? कानपुर में। ठीक है। अच्छा, अब कानपुर से संबंधित भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कानपुर का ओडीओपी क्या है सबसे पहले तो। ठीक है। कानपुर का ओडीओपी क्या है? चमड़ा उत्पाद। अब मान लो चमड़ा उत्पाद ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या रहेगा राइट आंसर? तो 2 3 उत्पाद हैं जो यहाँ के ओडीओपी हैं। इसके अलावा हौजरी उत्पाद,
ठीक है। और क्या है, टेक्सटाइल उत्पाद। तो या तो ये तीनों ऑप्शन में आएंगे या तीनों में से एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो चमड़ा, हौजरी और टेक्सटाइल, ये तीनों कानपुर का ओडीओपी है। और यहाँ का ओडीओएस क्या हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या रहेगा यहाँ का, कानपुर का, तो टेबल टेनिस। ओके। और इसके अलावा कानपुर में मैक्सिमम महिला साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, मैक्सिमम महिला महिला साक्षरता दर वाला जिला है ये। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सबसे कम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 10 की वृद्धि देखी गई है। मिनिमम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, कानपुर है। ओके, ये कुछ फैक्ट हैं कानपुर से संबंधित। इसके अलावा कानपुर में और क्या क्या स्थित है, तो यहाँ पे बिट्ठूर आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है, और दोनों आश्रम पूछे जा चुके हैं कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, बिट्ठूर आश्रम प्लस वाल्मीकि आश्रम, ये दोनों आश्रम आप याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। इसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी स्थित है। ऑप्शन में अक्सर लखनऊ लोग सोचते हैं लखनऊ में स्थित होगा, नहीं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है, याद रखना, और कई बार सवाल भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे दो झील इंपोर्टेंट है, एक मोती झील स्थित है, एक बलहा पारा झील स्थित है। बलहा पारा झील कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इंपोर्टेंट लेकर कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा मोती लेक भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, कानपुर में हवाई अड्डा कौन सा स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है, चकेरी हवाई अड्डा है। ठीक है, चकेरी एयरपोर्ट है कानपुर में। राजकीय श्रम संस्थान है कानपुर में, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है कानपुर में, और आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। ठीक है, आईआईटी कानपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कानपुर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पर है, कानपुर में। कानपुर का ओडीओपी क्या है, अब ओडीओपी क्या होता है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। 24 जनवरी 2018 को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया था। और ओडीओपी हमने ये कहां से अडॉप्ट किया, तो जापान से किया है। जापान में एक परियोजना चलती थी ओवीओपी, वन विलेज वन प्रोडक्ट, तो उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ओडीओपी चलाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। तो जो कानपुर का ओडीओपी है वो चमड़ा उत्पाद, हौजरी उत्पाद एवं टेक्सटाइल उत्पाद। यहाँ का ओडीओएस क्या है, ओडीओपी की तर्ज पर ही खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओएस चलाया, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल। तो यहाँ का ओडीओएस क्या है, टेबल टेनिस। कानपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कानपुर नगर है। इसके अलावा मिनिमम 10 की वृद्धि दर कहां पर देखी गई है, कानपुर में देखी गई है, मिनिमम 10 की वृद्धि दर। यदि आपसे पूछा जाए मैक्सिमम 10 की वृद्धि दर कहां देखी गई है, तो गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा यहाँ पे बिट्ठू आश्रम स्थित है और वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। दोनों आश्रम पूछे जा चुके हैं। और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है ये। यहाँ पर चक्री हवाई अड्डा भी स्थित है, बलहापारा झील भी स्थित है, ये लेक इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है कानपुर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। जेके मंदिर भी है कानपुर में, कई बार पूछा गया जेके मंदिर कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है। ठीक है, तो विवाह से संबंधित करता है, गुजारा से संबंधित करता है, और पति पत्नी संबंध से भी करता है, लेकिन इतर वैवाहिक मामले से संबंधित ये सुनवाई नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्यों हमें बताना है किससे संबंधित सुनवाई नहीं करता है। ओके, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों
से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। ओके। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय इतर वैवाहिक मामलों की सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह, पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। सही बात है, कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। दूसरा सदन यानी कि विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। हाँ, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन ठीक है, लेकिन क्या दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है? नहीं करता है। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों कथन ठीक है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ओके। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। द्विसदनीय वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 6 राज्य हैं ये, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या सबसे अधिक 100 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की भी संख्या सबसे अधिक है। कितनी है लोकसभा सीट यहाँ पे? 80। और राज्यसभा सीट भी यहाँ पे सबसे अधिक है। कितनी है? 31। ओके। अब हम बात करते हैं किन किन 6 राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद स्थित है या निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद स्थित नहीं है। तो वो 6 के 6 राज्य आपको पता होना चाहिए। ओके। फर्स्ट हो गया उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, तीसरा इसमें महाराष्ट्र, फोर्थ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा तमिलनाडु और सिक्स हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका। ओके। तो ये कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना होगा, तमिलनाडु नहीं। ठीक है, तेलंगाना में विधान परिषद है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, याद रखना। और कर्नाटका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन है वो 2 महिलाएं? तो उत्तर प्रदेश या भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और दूसरी यहाँ पर है सुश्री मायावती। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री, देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1963 से 1967 तक। याद रखना, ये पूछा भी जा सकता है। इसके बाद सुश्री मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 4 बार रही हैं मायावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो किसी भी भारतीय राज्य की कौन सी थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो ये सवाल मैंने आपको कई बार कराया है, जब भी क्लास के एक्स्ट्रा शॉर्ट्स या एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं मैं, तो इसका हेडक्वार्टर क्या रहता है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जिले हैं, उनका भी आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। ठीक है, तो अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। ये सब इंपोर्टेंट है, इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है इनसे। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, कौशाम्बी का है मंझनपुर, भदोही का है ज्ञानपुर और भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर। ठीक है, अब अंबेडकर नगर को आप अभी स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद कुशीनगर का है पडरौना, कानपुर देहात का है अकबरपुर माती, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। सिद्धार्थनगर का है नौगढ़ और सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, जालौन का है उरई, फरुखाबाद का है फतेहगढ़ और संभल का है भैजोई। अब अंबेडकर नगर और कानपुर देहात, देखो अंबेडकर नगर का अकबरपुर है सिर्फ, और यदि आपसे पूछा जाता है कानपुर देहात यानी देहात शब्द भी जब आगे लग जाता है तो इसका हो जाएगा अकबरपुर माती। ठीक है, अकबरपुर दोनों में कॉमन है और अक्सर दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना जब भी देहात शब्द आएगा तो उसके आगे क्या लगा दोगे? आप माती लगा दोगे। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? पुरुषोत्तम
दास टंडन, जिन्हें पुरुषोत्तम राजश्री टंडन भी कहते हैं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे? तो 1947 से 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का ये ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में? 80, और राज्यसभा की 31। ठीक है, अदर स्टेट की भी मैंने इधर टाइप करके लिखी है। उत्तर प्रदेश में 80 है, राज्यसभा 31 है, और विधानसभा कितनी है? 403। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 230 विधानसभा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, लोकसभा सीट के मामले में। और 19 है यहाँ पर राज्यसभा, और 288 है यहाँ पर विधानसभा। ठीक है, सेकंड स्थान रहता है महाराष्ट्र का, याद रखना। जिस तरीके से फर्स्ट प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है सीट्स के मामले में, सेकंड स्थान महाराष्ट्र का रहता है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा की, 11 है राज्यसभा, और 175 है विधानसभा। तो ये याद कर लेना, सब कई बार पूछे जाते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हो जैसे मैंने किए हैं याद। सबसे पहले राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, और लास्ट में विधानसभा। 31 80 430, 31 80 403। मध्य प्रदेश की 11 29 230, 11 29 230। महाराष्ट्र की 19 48 288, 19 48 288। आंध्र प्रदेश की 11 25 175, 11 25 175। इसी तरीके से किसी भी राज्य की याद कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की 5 11 90। ठीक है, हरियाणा की इसी तरीके से 5 10 90, 5 10 90। हिमाचल प्रदेश की 3 4 68। मैंने इसी तरीके से याद की है, वो इसी तरीके से याद की जा सकती है। ठीक है, झारखंड की 6 14 81, केरल की 8 20 140, 8 20 140। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा बना था? काशीराम नगर। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसे वर्तमान में कासगंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, 17 अप्रैल 2008 को, 2008 को उत्तर प्रदेश के एटा एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई। ओके, वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है। वर्तमान में से किस जिले के किस नाम से जानते हैं? कासगंज से। और कासगंज में ही किन का जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 डिवीजन है, 18 मंडल हैं, और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और 17 नगर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की गई है? गाजियाबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, ना कि लखनऊ। गाजियाबाद में की गई है देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना। एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2006 में पूछा गया था, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का है ये। ठीक है, अच्छा, गाजियाबाद से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। जैसे गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का हिंडन एयरपोर्ट भी स्थित है। इसके अलावा इसे उत्तर प्रदेश का गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गेटवे भी बोलते हैं इसे। पूछा गया कई बार क्वेश्चन। जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है गाजियाबाद में। जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है मोदी नगर में। मोदी नगर कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में। ठीक है, कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर में स्थित है ये।
वेब सिटी भी बोलते हैं इसे, गाजियाबाद को। ठीक है, वेब सिटी। इसके अलावा यहाँ पर हज हाउस भी स्थित है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन भी स्थित है। ठीक है, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर बना था। देश का प्रथम या पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र। ओके। और यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी स्थित है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है ये, मैक्सिमम जनघनत्व उत्तर प्रदेश का किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद में। और मिनिमम जनघनत्व कहाँ पर हो जाएगा? ललितपुर में। ठीक है, मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या भी यहाँ पर निवास करती है। परसेंट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ पर निवास करती है? गाजियाबाद में। ठीक है, और सबसे कम नगरीय आबादी का निवास करती है प्रतिशत की दृष्टि से श्रावस्ती में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। ठीक है, और यहाँ की एक विधानसभा सीट है साहिबाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो ये कुछ फैक्ट हैं गाजियाबाद से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि गाजियाबाद में ऑनलाइन आधार पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना आप। गाजियाबाद में ऑनलाइन आधार पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना में। ठीक है, एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर लिखे हैं उनके। तो गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर क्या है? देखो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? नोएडा। ओके। उसके बाद फिर ज्योतिबा फुले नगर, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका अमरोहा। ठीक है, अमरोहा। अभी इसे वर्तमान में अमरोहा नाम से ही जानते हैं, क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट का होना चाहिए, थर्ड। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, एक का थ्री होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है ये तो, शायद ये गलत टाइप हुए हैं। उसके बाद ज्योतिबा फुले नगर, दो का वन यहाँ पे कर लेते हैं हम, थ्री। ठीक है, और इसे कर देते हैं फोर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्री, वन, टू, फोर। बाकी आप नहीं तो इन्हीं तरीके से याद कर लो। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ठीक है, चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा ये 2015 में, करंट अफेयर का सवाल है एक तरीके से, तो अतुल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, तो अतुल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदाधारण अवधि है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। इसमें जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, तब इसका राइट आंसर था 8 वर्ष। लेकिन वर्तमान में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, क्योंकि अभी वर्तमान में लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो राइट आंसर 5 वर्ष रहेगा, यानी 2026 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 2024 के अंतर्गत, ठीक है, 2024 के अंतर्गत इनका कार्यकाल को घटाकर 8 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वर्तमान में कितना होगा? ये 5 वर्ष, 5 वर्ष कर दिया गया है, तथा अधिकतम आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। याद रखना ये इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, 8 वर्ष से घटाकर अब कितना है? 5 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी है? 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है,
तो लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो किस तरीके से निर्वाचित होता है? ये प्रत्यक्ष रूप से होता है? नहीं, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, हाँ ठीक है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों द्वारा, नहीं। ऑप्शन डी पिछड़ी जाति, नहीं। तो केवल ऑप्शन सेकंड इसमें यानी केवल बी, ठीक है, दो केवल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, याद रखना ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है? सेकंड है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। थर्ड है इसमें कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। फोर्थ है कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। पूर्ण नियंत्रण तो नहीं करेगा ये, फोर्थ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है और नगर का प्रथम नागरिक भी होता है। तो 1 2 3 इसमें सही होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है, 1 और 2 और 3। उत्तर प्रदेश नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। यहाँ का मुख्य निर्वाचित व्यक्ति मेयर होता है। मेयर के बारे में सत्कथन क्या क्या है? तो ये नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन है? ठीक है, तो जल संसाधन है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ये चारों ही स्थित हैं लखनऊ में, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जिसे अमोसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, लखनऊ में है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वाराणसी में। इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कुशीनगर में, ठीक है। और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? जेवर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। और इसका उद्घाटन हाल ही में 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। 28 मार्च को इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। उस इसके बाद फिर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर? ये अयोध्या में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपको पता होना चाहिए। कल इसका पार्ट 6 आएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हम जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर वगैरह वो सब और क्विज वगैरह शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।